डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। प्रीवियस क्लास में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की है और आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सो एज अ सेपरेट ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और ये पोर्शन शुरू हो जाता है, यानी कि सीरीज और नंबर्स के लिहाज से ये हिस्सा स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। स्टमक के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन। एज अ होल अगर हम इसकी पार्ट्स की बात कर ले, सो लार्ज इंटेस्टाइन को हम जनरली डिवाइड करते हैं 6 पार्ट्स में। उन 6 पार्ट्स में अगर हम सीक्वेंस में बात कर ले तो हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट होता है, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सीकम। सीकम हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड यहां पर दाखिल हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन दैट एज नोन एज सीकम। यहां पर आपको ये होल भी नजर आता है और इस होल में आप देख सकते हैं कि यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। तो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सीकम। सीकम के साथ अटैच डाउनवर्ड आपको, यानी कि बॉडी के राइट साइड पे एक स्मॉल प्रोजेक्शन नजर आ रहा है एंड दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड अपेंडिक्स और इसका मेडिकल नाम जो है वो अपेंडिक्स वर्मिफॉर्म है। अगर हम इसकी बात कर ले तो अपेंडिक्स हमारे पास इसके साथ एक अटैच हिस्सा है, ये वर्मिक्स भी कहलाता है। यहां से from which it develop embryologically. The cecum as a pouch-like structure of the colon located at the junction of the small and large intestine. The term vermiform comes from a Latin language or a Latin word which means worm shape. So as you can see here, the appendix or vermiforms, it's look like a small worms. सो ये सीकम के साथ एक स्मॉल अटैच हिस्सा होता है। सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जो बॉडी में टॉप या ऊपर की जानिब जाता है। यहां तक तो बात की हमने असेंडिंग कॉलम की क्रॉस सेक्शन और सीकम का क्रॉस सेक्शन उन्होंने लिया है, बट यहां से ऊपर ये हिस्सा जो शुरू हो जाता है ये फिर हम जानते हैं असेंडिंग कॉलम के नाम से। अगर असेंडिंग कॉलम को हम आइसोलेट कर ले, सो एज अ होल इट्स लुक लाइक दिस और ये बॉडी में ऊपर की जानिब जाता है। इसके बाद अगर हम देख ले तो तीसरा पोर्शन हमें नजर आता है ट्रांसवर्स कॉलम, जो बॉडी में एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर मौजूद है लिवर के नीचे। ट्रांसवर्स कॉलम को अगर हम आइसोलेट करते हैं, so the whole transverse column it's look like this. Then after the transverse column, जो सेकंड लास्ट पार्ट है वो descending column कहलाते हैं और वो ऊपर की जानिब से नीचे साइड पे आने वाला एक पोर्शन है। सो जिस तरह आप यहां पर देख सकते हैं ये पोर्शन हम कहलाते हैं descending column. Then next to the descending column, इसकी भी यहां पर क्रॉस सेक्शन ली गई है और आप इसको फुल डिटेल में देख सकते हैं। देन डिसेंडिंग कॉलम के बाद जो सेकंड लास्ट हिस्सा नजर आता है वो सिग्मॉइड कॉलम कहलाते हैं और ये हमारे पास सिग्मॉइड कॉलम का पोर्शन है। सो इफ वी सेपरेट सिग्मॉइड कॉलम्स, सो इट्स लुक लाइक दिस और ये लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड लास्ट पोर्शन है। सिग्मॉइड कॉलम के बाद जो सबसे आखिरी पोर्शन है वो हम कहलाते हैं रेक्टम। रेक्टम को अगर हम यहां पर आइसोलेट करते हैं, सो ये अ स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है। अगर हम रेक्टम के बारे में फर्दर रीड कर ले तो रेक्टम हमारे पास वो हिस्सा है जिसमें फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जमा शुरू हो जाता है।
उसकी जमा होने के बाद रेगुलर इंटरवल, कुछ रिदमिक इंटरवल पे यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन वो हो जाते हैं, और इसके बाद जो है वो पिकल डिस्चार्ज की सेंसेशन आना शुरू हो जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये भी कंप्लीट अंदर से स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसमें भी रफ, और ये भी रफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर खुराक को पुश करने, अदर दिन देट खुराक से फ्लूइड और इसके अलावा वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, या जो जो केमिकली और फिजिकली डाइजेस्टेड फूड है, तकरीबन फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाता है, तो ये तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी डाइजेशन कंप्लीट होती है, केमिकली एज वेल एज फिजिकली। सो ये जो डाइजेस्टेड फूड है, उसके साथ जो लिक्विड होते हैं, वाटर होते हैं, या जो अदर इंपॉर्टेंट साल्ट और मिनरल्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों की फिर एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में। सो जब उन डाइजेस्टेड फूड से अनडाइजेस्टेड फूड का वो हिस्सा जिसमें अब फ्लूइड और साल्ट वगैरह काफी मिकदार में मौजूद है, वो दाखिल दाखिल हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से उनसे वो तमाम फ्लूइड वगैरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी पोर्शन है वो रिक्टम है, और रिक्टम का जो आखिरी पोर्शन है वो एनस होता है, जहां से फूड जो है वो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाता है।